त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सब लोग आनंद से होंगे। तो आज हम अपना अमृतमाला नाम से जो कोर्स है उसका प्रारंभ करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं अपना कोर्स। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बहुत ही सरल अनुवाद इसका होता है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, मेरे साथ बने रहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता और पिता तुम ही। कैसे इसको हम अनुवाद करते हैं, देखिए। त्वम एव जो है, त्वम एव, ये दो पदों से जुड़कर बनता है। त्वम एव, मैं आधा है त्वम, और एव तो मैं पूरा हो जाता है, त्वमेव बन जाता है। त्वम का मतलब तुम, एव ही, तुम ही माता, तुम ही माता हो। च और पिता त्वम एव, और पिता भी तुम ही हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वम एव बंधु, तुम ही बंधु हो। च और सखा त्वमेव, तुम ही सखा हो। बंधु हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम बंधे होते हैं, रक्त संबंध से बंधे होते हैं, प्रेम संबंध से बंधे होते हैं, विद्या संबंध से बंधे होते हैं, वो सब हमारे बंधु हैं। और सखा हमारे मित्र लोग जो हैं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, विद्या कहते हैं एजुकेशन को, स्टडी को, जो भी जानकारी है, ज्ञान को, और द्रविण कहते हैं धन को। तो तुम ही विद्या और धन भी तुम ही हो। त्वमेव सर्वम, त्वम एव सर्वम, तुम ही सर्वम सब कुछ हो। मम मेरे, देव देव, हे देवों के देव, हे देवों की भी देव, मेरे तो तुम ही सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इस तरह से, बहुत बढ़िया। अगला मंत्र अब हम देखेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आई है, कर्म कारक आया है। कर्पूर गौरम, अम देवम मनुष्यम अश्वम शिवम कृष्णम, तो म आता है अंत में, वो द्वितीय विभक्ति का परिचायक है। तो अब हम इसको प्रथमा में कर लेंगे। कर्पूर गौरह, प्रथमा में करेंगे तो क्या बनेगा? कर्पूर गौरह, कर्पूर के समान गोरा। कपूर जैसा गोरा रंग होता है, वैसा ही उनका गोरा रंग है। ये भगवान शिव के बारे में बताया गया है, उनका विशेषण है कर्पूर गौरह, कपूर के समान गोरा। संस्कृत में गौरा होता है, गौर औ की मात्रा होती है, और हिंदी में ओ, गोरा ओ की मात्रा रहती है। करुणावतार, करुणा के अवतार, करुणा दया, जैसे स्वयं शरीर धारण करके आ गई हो, ऐसा उनका हृदय है।
वर्ण कैसा, उनका रंग कैसा है, इतना निर्मल जितना कि कपूर होता है। और हृदय कैसा है, जैसे करुणा ने स्वयं रूप धारण कर लिया हो, स्वयं अवतार लेकर करुणा आ गई हो, ऐसा है। संसार सारह, संसार के सार हैं, निचोड़ हैं, उनको संसार में से निकाल दें तो संसार कुछ बचता नहीं, ऐसे परमात्मा हैं। संसार का सार है, निचोड़ हैं। भुजगेंद्र हारह, भुजग इंद्र हारह, भुजग कहते हैं सांप को, सर्प को, और इंद्र कहते हैं राजा को। तो भुजगेंद्र मतलब सर्पराज, सांपों के राजा, और हारह का मतलब है हार, सांपों का राजा सर्पराज जो हैं उनके हार के रूप में, माला के रूप में उनके गले से लिपटे हुए हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। आगे देखते हैं। हृदयारविंदम, हृदय रूपी कमल, हृदय अरविंद, अरविंद कमल को कहते हैं, हृदय दिल को कहते हैं। और हृदयारविंदे मंत्र में आया है हृदयारविंदे, वो सप्तमी विभक्ति एक वचन में ऐसा हो जाता है। हृदयारविंदे, हृदयारविंदयोः, हृदयारविंदेषु, ऐसा। हृदय रूपी कमल में, सदा वसंतम, सदा बसने वाले, सदा वसन, सदा बसने वाला। वस धातु क्षत्रिय प्रत्यय एक वचन, वसन, वसंतौ, वसंतः, वसंतम, वसंतौ, वसंतः, वसंतम द्वितीय विभक्ति एक वचन में वसंतम रूप बन जाता है। सदा बसने वाले को, हृदय रूपी कमल में सदैव बसने वाले को। आगे भवः, भगवान शंकर, भगवान शिव को हम भव कहते हैं, उनके हजारों नाम हैं, उनमें से एक है भव। भू धातु से निकलता है, भू का मतलब होना, और भव का वास्तविक अर्थ है जो हो गया है, जो हो गए हैं, जो जगत के रूप में प्रकट हो गए हैं, जगत का रूप जिन्होंने धारण कर लिया है स्थूल रूप में आकर, वो हैं भव परमात्मा। भवानी सहितः, भवानी के जो सहित हैं, भवानी के जो साथ हैं, पार्वती जी के जो साथ हैं, ऐसे ऐसे उनको मैं क्या करता हूँ, नमामि, मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। नम धातु का अर्थ है झुकना, नमस्कार करना, सैल्यूट करना। तो इसके जो लट लकार में रूप हमने देखे हैं, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, नमावह, नमाम, इस तरह से रूप बनते हैं। तो जो नमामि रूप है उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष मैं, हम दो, हम सबके लिए होता है, और उसका एक वचन रूप हो गया नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से हमने इसका अर्थ देखा। अब पूरा कंप्लीट अर्थ हम देख लेते हैं एक बार। जो कपूर के समान गोरे हैं, यानी कर्पूर गौरम, करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं, संसार सारम, संसार के जो सार हैं, निचोड़ हैं, भुजगेंद्र हारम, जो सर्पराज का हार पहनने वाले हैं, सदा वसंतम, सदा बसने वाले हैं, हृदयारविंदे, हृदय रूपी कमल में, जो मेरे हृदय रूपी कमल में सदैव बसने वाले हैं, सदा जिनका निवास रहता है, ऐसे भवम, भगवान शिव को, भवानी सहितम, भवानी के साथ उन शिव को, नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। अब मैंने यहाँ रंगों के साथ, अलग अलग रंगों के साथ, आप इसको देख लीजिए, एक बार इसको देखें आप और गाएं। अलग अलग रंगों में इसका अलग अलग अर्थ ट्रांसलेशन दी गई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। तो आगे चलते हैं, थोड़ा व्याकरण देख लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। संधि क्या है? संस्कृत में एक संधि होती है, संधि का मतलब जोड़, जोड़ लगा देना। दो वर्णों के पास आ जाने से, वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, उनके पास आ जाने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है,
जो चेंज होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे करुणा अवतारः, करुणा में अवतार हमने जोड़ दिया, करुणा के पीछे आ आया है और अवतार में जो शुरू में आया है वो आ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, दोनों आ बन जाते हैं, उसका एक ही रूप रह जाता है करुणावतारः। आ प्लस ए इज इक्वल टू आ, इस तरह से। हृदय अरविंदम, हृदय का जो ए है पीछे और अरविंद का जो शुरू का ए है उनको मिलाने से हृदयारविंदम बन जाता है। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू आ, ऐसा। भुजग इंद्र, भुजग में पीछे ए आया है और इंद्र के आगे ई आया है, तो ए में ई मिलकर क्या बनता है, फिर ए बन जाता है, भुजगेंद्र, ए ई ए। ये स्वर संधि थी ऊपर जो हमने देखी। और अब एक व्यंजन संधि का उदाहरण हम देखते हैं। म, आधा म है और ए उसमें जुड़ गया तो म पूरा हो जाएगा। त्वमेव, आधे म में, हलंत म में, हलंत का मतलब है जो ये आपने इसको हम कटा हुआ म भी बोल देते हैं, आधा म, इसके साथ कोई स्वर नहीं है। जब हम इसके साथ स्वर जोड़ देते हैं, जैसे हमने ए जोड़ दिया, तो म पूरा हो जाएगा, में हो जाएगा, उसके साथ मात्रा लग जाएगी, बस इतना ही होना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। संस्कृत में क्या होता है, विशेष रूप से संस्कृत में, और भाषाओं में भी होता है, एक एक शब्द के सैकड़ों की संख्या में पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द उनको कहते हैं जो पर्याय का वाचन करते हैं। वाचन का मतलब कहना, पर्याय का मतलब है उसी अर्थ को। अनेक शब्द हैं, अर्थ एक ही है, लेकिन बारीक अंतर हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर उसमें होता है। हम देखेंगे कैसे होता है। सर्प, भुजग सर्प को कहते हैं, सांप, सरकते हुए चलने वाला, ये इसका मुख्य अर्थ है, क्योंकि सर्प धातु का अर्थ होता है सरकना। अंग्रेजी में जो सरपेंट शब्द है, सरपेंट, अरे भाई वो सरपेंट जो शब्द है वो सर्प धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगने से क्या रूप बनेगा, सर्पन, सर्पंतौ, सर्पंतः, सर्पंतम, सर्पंतौ, सर्पंतः। वो सर्पंत ही तो है, सरपंत ही सरपेंट हो गया है, क्योंकि तय तो इंग्लिश में बोल नहीं सकते, तय बोलते हैं वो, तो सरपंत बोल नहीं सकते, सरपेंट बोल दिया उन्होंने। ऐसे ही संस्कृत से इंग्लिश ये निर्माण होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन से। तो सरकते हुए जो चलता है, इसलिए सर्प को हम सर्प कहते हैं। अन्य मीनिंग देखते हैं। नाग, हम सर्प को नाग भी कहते हैं। नाग क्यों कहते हैं, उसका भी कारण हम देख लेते हैं। नग में जन्म लेने वाला, नग। अब नग शब्द भी दो शब्दों से जुड़कर बनता है। न का मतलब नहीं, ग का मतलब गमन। न गच्छति, न गच्छति, जाता नहीं है, चलता नहीं है, वह नग है। और संसार में, प्रकृति में ऐसी दो ही चीजें हैं जो चलती नहीं, स्थिर रहती हैं, पर्वत और सागर। ये अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। बाकी हवा, जो बादल हैं, नदियां हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं। वृक्षों के पत्ते कहीं से कहीं चले जाते हैं, वृक्षों को काट कर लोग ले जाते हैं, वृक्ष को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है, लेकिन पहाड़ और सागर एक स्थान पर ही बने रहते हैं, इसलिए हम उनको नग कहते हैं, न गच्छति। और उसमें जन्म लेने वाला नाग। तो नाग विशेष रूप से उन सांपों को हम कहते हैं जो या तो सागर में रहते हैं या पर्वत पर रहते हैं। पर्वत पर रहने वाले हाथियों को भी हम नाग कहते हैं। अन्य अर्थ देखते हैं। भुजग, भुज कहते हैं भुजा। सांप का जो शरीर है वो एक भुजा की तरह होता है। बाह, उसकी बाह का काम वही करता है, आर्म का काम करता है। तो ग का मतलब चलने वाला, जो बाह के सहारे ही चलता है, भुजा के सहारे ही चलता है, इसलिए भुज ग, भुजा से चलने वाला। उर्ग, उर कहते हैं छाती को, और ग का मतलब चलने वाला, छाती के बल चलने वाला उर्ग। तो सांप का एक नाम उर्ग भी है। द्विजिह्व, द्वि का मतलब दो और जिह्व का मतलब जीभ, जिह्वा, जीभ। द्विजिह्व, दो जीभ
वाला, जिसकी दो जीभें हों, क्योंकि सांप की दो जीभ होती हैं इसलिए तो हमने ये कुछ पर्यायवाची सर्प के देखे कारण सहित। आपको कारण भी पता होना चाहिए, और ऐसे हम थोड़े थोड़े शब्दों के रोज़ कारण देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो नाग हम कहते हैं पानी में रहने वाले सांप को, और सर्प कहते हैं जमीन पर रहने वाले सांप को। कमल, कमल के पर्यायवाची हम देखते हैं अर्थों के साथ। जलज भी हम कमल को कहते हैं। जल जय, जय का मतलब जन्म, जल में जिसका जन्म है, जल से जो पैदा होता है उसे कमल कहते हैं, जल में जन्म लेने वाला। पंकज, पंक कहते हैं कीचड़ को, मड, कीचड़, कीचड़ में जन्म लेता है कमल, इसलिए पंकज उसको कहते हैं। सरसिज, सर, सर कहते हैं सरोवर को, तालाब को, उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन सरसी रूप बनता है, सरसी। ज, जन्म लेने वाला, तो सर में जन्म लेने वाला, सरोवर में जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला भी कमल होता है। सरोद्भव, उद्भव कहते हैं जन्म को, उद्भव भी जन्म को कहते हैं। तो सर में जिसका उद्भव हो उसको भी कमल कहते हैं। जलोद्भव, जल से जिसका उद्भव है, जल में जिसका जन्म है, इस कारण से भी हम इसको कमल कहते हैं। अलग अलग रंगों के हिसाब से भी कमल कई प्रकार के होते हैं, उसके अलग अलग नाम हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं बस थोड़े से ही। पद्म, लाल रंग का जो कमल होता है उसे विशेष रूप से हम पद्म कहते हैं। उत्पल, नीले रंग का कमल उत्पल कहलाता है, और सफेद रंग का कमल अरविंद कहलाता है। जिन लोगों ने, हमारे जिन विद्यार्थियों ने हमारे संस्कृतम कोर्स को नहीं लिया है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने पाठ देखा उन्हें अच्छा लगा, उनको ये इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा अगर आपने व्याकरण को अच्छे से नहीं समझा है। तो पहले आप व्याकरण को सीखें। तो मिलते हैं अगले पाठ में। जय भारत, जय भारती।